काम यार, हद है यार। इतने लापरवाह हो सकते हो तुम? एक प्रॉब्लम हो गई थी, आई एम सॉरी। देखो काम यार, मैं तुम्हें सॉरी बोलता हुआ नहीं देखना चाहता। ये मैं सब किसके लिए कर रहा हूं? इट्स ऑल फॉर यू। और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम लाइफ एंजॉय नहीं करो, बट प्लीज यार, एक दिन तो संभालना होगा ना। जब मैं बुलाया करूं आ जाया करो। ओके? साइन कर देना, दानिश पिक कर लेगा। जी। क्या हुआ? कोई बात है जो तुम्हें तंग कर रही है? नहीं। तुम जानते हो ना, तुम मुझसे हर प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। Are you sure? हाँ लॉर्ड, कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आप बाहर आओ, साथ डिनर करते हैं। कम ऑन। नहीं लॉर्ड, प्लीज। साथ डिनर नहीं करते। अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ का भी मूड अच्छा है, सब अच्छा रहेगा। कम ऑन, लेट्स गो। ठीक है, आप जाए, मैं आता हूँ। चलो, I'll be waiting. और वो do sign the file. नहीं हुआ। नहीं बेटा, कुछ तो हुआ है ना। काफी दिनों से तुम्हारा बिहेवियर बहुत डिफरेंट है। बताओ ना, क्या प्रॉब्लम? काम यार, हद है यार। इतने लापरवाह हो सकते हो तुम? एक प्रॉब्लम हो गई थी, आई एम सॉरी। देखो काम यार, मैं तुम्हें सॉरी बोलता हुआ नहीं देखना चाहता। ये मैं सब किसके लिए कर रहा हूं? इट्स ऑल फॉर यू। और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम लाइफ एंजॉय नहीं करो, बट प्लीज यार, एक दिन तो संभालना होगा ना। जब मैं बुलाया करूं आ जाया करो। ओके? साइन कर देना, दानिश पिक कर लेगा। जी। क्या हुआ? कोई बात है जो तुम्हें तंग कर रही है? नहीं। तुम जानते हो ना, तुम मुझसे हर प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। Are you sure? हाँ लॉर्ड, कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आप बाहर आओ, साथ डिनर करते हैं। कम ऑन। नहीं लॉर्ड, प्लीज। साथ डिनर नहीं करते। अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ का भी मूड अच्छा है, सब अच्छा रहेगा। कम ऑन, लेट्स गो। ठीक है, आप जाए, मैं आता हूँ। चलो, I'll be waiting. और वो do sign the file. कौन था? कुछ भी नहीं हुआ। नहीं बेटा, कुछ तो हुआ है ना। काफी दिनों से तुम्हारा बिहेवियर बहुत डिफरेंट है। बताओ ना, क्या ऐसी अजीब बातें कर रहे हो? सीधा सीधा बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है? बात सीधी सीधी है ही नहीं, मैं सीधा सीधा कैसे बता दूं आपको? अब मैं दोबारा पहले जैसा नहीं बन सकता। मैं पहले शरीफ बना था, अब मुझसे वैसी तवक्को मत रखना। और न ही अब इस घर में कोई ऐरा का नाम लेगा। मैं उसे शदीद नफरत करता हूं। जब मुझे उसकी चाहत ही खत्म हो गई है, तो फिर मैं अच्छा रहूं या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रहे नाजरीन, कामयार ने खुदकुशी की कोशिश की थी, लेकिन वो इस हादसे में बच गया। खुदा का शुक्र है कि वो जान से हाथ नहीं धो बैठा। दूसरी तरफ ऐरा भी बहुत ज्यादा परेशान है, और अब उसे भी कामयार से मोहब्बत हो चुकी है। वो कहती है, बंदा मर जाए लेकिन किसी के दिल में ना आए, मतलब किसी से मोहब्बत ना करे। ऐरा के घर वाले उसे समझाते हैं, जिस रास्ते पर ज्यादा तकलीफें हों उस रास्ते से इंसान हट जाता है। लेकिन ऐरा कामयार से मोहब्बत करती है, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो कामयार से मिलने अस्पताल भी जाती है, मगर कामयार उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं होता और साफ कह देता है, तुम यहां से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कामयार की दादी एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, ऐरा को माफ कर दो,
और उससे शादी कर लो, क्योंकि सबसे मुश्किल रास्ता इंसान के दिल तक पहुंचने का रास्ता होता है। अगली किस्त में कामयार का लहजा मजीद सख्त और सर्द दिखाया जाएगा। वो एरा के सामने खुद को बेहिस और मजबूत साबित करने की कोशिश करेगा, मगर हकीकत में उसके अंदर का तूफान अभी थमा नहीं होगा। उसकी नफरत दरअसल टूटे हुए एतमाद और झकमी मोहब्बत का रद्द ए अमल है। वो एरा को ये बावर कराने की कोशिश करेगा कि अब उसकी जिंदगी में एरा की कोई जगह नहीं रही, मगर उसकी आंखें और खामोशी इस बात की गवाही देंगी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी तरफ एरा की कैफियत मजीद तकलीफदेह हो जाएगी। वो एक तरफ कामयार की बेरुखी सह रही होगी और दूसरी तरफ बाप की तरफ से रिश्ते तोड़ने की धमकी। एरा का ये जुमला अगली किस्त की रूह बन सकता है। मोहब्बत इंसान से सब कुछ छीन लेती है, मगर फिर भी इंसान उसे छोड़ नहीं पाता। कामयार की दादी अगली किस्त में भी जमीर की आवाज बनी रहेंगी। वो एक बार फिर कामयार को एहसास दिलाने की कोशिश करेंगी कि नफरत वक्ती होती है, मगर सच्ची मोहब्बत इंसान को बदल देती है। मुमकिन है वो कामयार को उसकी खुदकुशी की कोशिश याद दिलाकर ये समझाए कि एरा की मोहब्बत ही वो वाहिद वजह थी जिसने उसे जिंदगी की तरफ वापस खींचा। अगली किस्त में कामयार और एरा के दरमियान शदीद जज्बाती मुकालमा, एरा की आखिरी बार खुद को साबित करने की कोशिश और कामयार का ऐसा फैसला जो बज़ाहिर नफरत पर मबनी होगा, मगर अंदर ही अंदर मोहब्बत की जीत का अंदाजा देगा। सबसे बड़ा सवाल, नाजरीन, क्या कामयार अपनी अना तोड़ पाएगा या एरा की मोहब्बत एक और कुर्बानी बन जाएगी? क्या ये शादी नफरत से शुरू होकर मोहब्बत पर खत्म होगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अब मैं दोबारा पहले जैसा नहीं बन सकता। मैं पहले शरीफ बना था, अब मुझसे वैसी तवक्को मत रखना, और न ही अब इस घर में कोई एरा का नाम लेगा। मैं उसे शदीद नफरत करता हूं। जब मुझे उसकी चाहत ही खत्म हो गई है तो फिर मैं अच्छा रहूं या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रहे नाजरीन, कामयार ने खुदकुशी की कोशिश की थी, लेकिन वो इस हादसे में बच गया। खुदा का शुक्र है कि वो जान से हाथ नहीं धो बैठा। दूसरी तरफ एरा भी बहुत ज्यादा परेशान है और अब उसे भी कामयार से मोहब्बत हो चुकी है। वो कहती है, बंदा मर जाए लेकिन किसी के दिल में ना आए, मतलब किसी से मोहब्बत ना करे। एरा के घर वाले उसे समझाते हैं, जिस रास्ते पर ज्यादा तकलीफें हों उस रास्ते से इंसान हट जाता है, लेकिन एरा कामयार से मोहब्बत करती है, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो कामयार से मिलने अस्पताल भी जाती है, मगर कामयार उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं होता और साफ कह देता है, तुम यहां से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कामयार की दादी एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, एरा को माफ कर दो और उससे शादी कर लो, क्योंकि सबसे मुश्किल रास्ता इंसान के दिल तक पहुंचने का रास्ता होता है। अगली किस्त में कामयार का लहजा मजीद सख्त और सर्द दिखाया जाएगा। वो एरा के सामने खुद को बेहिस और मजबूत साबित करने की कोशिश करेगा, मगर हकीकत में उसके अंदर का तूफान अभी थमा नहीं होगा। उसकी नफरत दरअसल टूटे हुए एतमाद और झकमी मोहब्बत का रद्द ए अमल है। वो एरा को ये बावर कराने की कोशिश करेगा कि अब उसकी जिंदगी में एरा की कोई जगह नहीं रही, मगर उसकी आंखें और खामोशी इस बात की गवाही देंगी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी तरफ एरा की कैफियत मजीद तकलीफदेह हो जाएगी। वो एक तरफ कामयार की बेरुखी सह रही होगी और दूसरी तरफ बाप की तरफ से रिश्ते तोड़ने की धमकी। एरा का ये जुमला अगली किस्त की रूह बन सकता है। मोहब्बत इंसान से सब कुछ छीन लेती है, मगर फिर भी इंसान उसे छोड़ नहीं पाता। कामयार की दादी अगली किस्त में भी जमीर की आवाज बनी रहेंगी। वो एक बार फिर कामयार को एहसास दिलाने की कोशिश करेंगी कि नफरत वक्ती होती है, मगर सच्ची मोहब्बत इंसान को बदल देती है। मुमकिन है वो कामयार को उसकी खुदकुशी की कोशिश याद दिलाकर ये समझाए कि एरा की मोहब्बत ही वो वाहिद वजह थी जिसने उसे जिंदगी की तरफ वापस खींचा। अगली किस्त में कामयार और एरा के दरमियान शदीद जज्बाती मुकालमा, एरा की आखिरी बार खुद को साबित करने की कोशिश और कामयार का ऐसा फैसला जो बज़ाहिर नफरत पर मबनी होगा, मगर अंदर ही अंदर मोहब्बत की जीत का अंदाजा देगा। सबसे बड़ा सवाल, नाजरीन, क्या कामयार अपनी अना तोड़ पाएगा या एरा की मोहब्बत एक और कुर्बानी बन जाएगी? क्या ये शादी नफरत से शुरू होकर मोहब्बत पर खत्म होगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।
अब मैं दोबारा पहले जैसा नहीं बन सकता। मैं पहले शरीफ बना था, अब मुझसे वैसी तवक्को मत रखना। और न ही अब इस घर में कोई ऐरा का नाम लेगा। मैं उसे शदीद नफरत करता हूं। जब मुझे उसकी चाहत ही खत्म हो गई है तो फिर मैं अच्छा रहूं या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रहे नाजरीन, कामयार ने खुदकुशी की कोशिश की थी, लेकिन वो इस हादसे में बच गया। खुदा का शुक्र है कि वो जान से हाथ नहीं धो बैठा। दूसरी तरफ ऐरा भी बहुत ज्यादा परेशान है और अब उसे भी कामयार से मोहब्बत हो चुकी है। वो कहती है, बंदा मर जाए लेकिन किसी के दिल में ना आए, मतलब किसी से मोहब्बत ना करे। ऐरा के घर वाले उसे समझाते हैं, जिस रास्ते पर ज्यादा तकलीफें हों उस रास्ते से इंसान हट जाता है। लेकिन ऐरा कामयार से मोहब्बत करती है, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो कामयार से मिलने अस्पताल भी जाती है, मगर कामयार उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं होता और साफ कह देता है, तुम यहां से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कामयार की दादी एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, ऐरा को माफ कर दो और उससे शादी कर लो, क्योंकि सबसे मुश्किल रास्ता इंसान के दिल तक पहुंचने का रास्ता होता है। अगली किस्त में कामयार का लहजा मजीद सख्त और सर्द दिखाया जाएगा। वो ऐरा के सामने खुद को बेहिस और मजबूत साबित करने की कोशिश करेगा, मगर हकीकत में उसके अंदर का तूफान अभी थमा नहीं होगा। उसकी नफरत दरअसल टूटे हुए एतमाद और झकमी मोहब्बत का रद्द-ए-अमल है। वो ऐरा को ये बावर कराने की कोशिश करेगा कि अब उसकी जिंदगी में ऐरा की कोई जगह नहीं रही, मगर उसकी आंखें और खामोशी इस बात की गवाही देंगी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी तरफ ऐरा की कैफियत मजीद तकलीफदेह हो जाएगी। वो एक तरफ कामयार की बेरुखी सह रही होगी और दूसरी तरफ बाप की तरफ से रिश्ते तोड़ने की धमकी। ऐरा का ये जुमला अगली किस्त की रूह बन सकता है। मोहब्बत इंसान से सब कुछ छीन लेती है, मगर फिर भी इंसान उसे छोड़ नहीं पाता। कामयार की दादी अगली किस्त में भी जमीर की आवाज बनी रहेंगी। वो एक बार फिर कामयार को एहसास दिलाने की कोशिश करेंगी कि नफरत वक्ती होती है, मगर सच्ची मोहब्बत इंसान को बदल देती है। मुमकिन है वो कामयार को उसकी खुदकुशी की कोशिश याद दिलाकर ये समझाए कि ऐरा की मोहब्बत ही वो वाहिद वजह थी जिसने उसे जिंदगी की तरफ वापस खींचा। अगली किस्त में कामयार और ऐरा के दरमियान शदीद जज्बाती मुकालमा, ऐरा की आखिरी बार खुद को साबित करने की कोशिश और कामयार का ऐसा फैसला जो बज़ाहिर नफरत पर मबनी होगा, मगर अंदर ही अंदर मोहब्बत की जीत का अंदाजा देगा। सबसे बड़ा सवाल, नाजरीन, क्या कामयार अपनी अना तोड़ पाएगा या ऐरा की मोहब्बत एक और कुर्बानी बन जाएगी? क्या ये शादी नफरत से शुरू होकर मोहब्बत पर खत्म होगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अब मैं दोबारा पहले जैसा नहीं बन सकता। मैं पहले शरीफ बना था, अब मुझसे वैसी तवक्को मत रखना। और न ही अब इस घर में कोई ऐरा का नाम लेगा। मैं उसे शदीद नफरत करता हूं। जब मुझे उसकी चाहत ही खत्म हो गई है तो फिर मैं अच्छा रहूं या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रहे नाजरीन, कामयार ने खुदकुशी की कोशिश की थी, लेकिन वो इस हादसे में बच गया। खुदा का शुक्र है कि वो जान से हाथ नहीं धो बैठा। दूसरी तरफ ऐरा भी बहुत ज्यादा परेशान है और अब उसे भी कामयार से मोहब्बत हो चुकी है। वो कहती है, बंदा मर जाए लेकिन किसी के दिल में ना आए, मतलब किसी से मोहब्बत ना करे। ऐरा के घर वाले उसे समझाते हैं, जिस रास्ते पर ज्यादा तकलीफें हों उस रास्ते से इंसान हट जाता है। लेकिन ऐरा कामयार से मोहब्बत करती है, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो कामयार से मिलने अस्पताल भी जाती है, मगर कामयार उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं होता और साफ कह देता है, तुम यहां से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कामयार की दादी एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, ऐरा को माफ कर दो और उससे शादी कर लो, क्योंकि सबसे मुश्किल रास्ता इंसान के दिल तक पहुंचने का रास्ता होता है। अगली किस्त में कामयार का लहजा मजीद सख्त और सर्द दिखाया जाएगा। वो ऐरा के सामने खुद को बेहिस और मजबूत साबित करने की कोशिश करेगा, मगर हकीकत में उसके अंदर का तूफान अभी थमा नहीं होगा। उसकी नफरत दरअसल टूटे हुए एतमाद और झकमी मोहब्बत का रद्द-ए-अमल है। वो ऐरा को ये बावर कराने की कोशिश करेगा कि अब उसकी जिंदगी में ऐरा की कोई जगह नहीं रही, मगर उसकी आंखें और खामोशी इस बात की गवाही देंगी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी तरफ ऐरा की कैफियत मजीद तकलीफदेह हो जाएगी। वो एक तरफ कामयार की बेरुखी सह रही होगी और दूसरी तरफ
बाप की तरफ से रिश्ते तोड़ने की धमकी। एरा का ये जुमला अगली किस्त की रूह बन सकता है। मोहब्बत इंसान से सब कुछ छीन लेती है, मगर फिर भी इंसान उसे छोड़ नहीं पाता। कामयार की दादी अगली किस्त में भी जमीर की आवाज बनी रहेंगी। वो एक बार फिर कामयार को एहसास दिलाने की कोशिश करेंगी कि नफरत वक्ती होती है, मगर सच्ची मोहब्बत इंसान को बदल देती है। मुमकिन है वो कामयार को उसकी खुदकुशी की कोशिश याद दिलाकर ये समझाए कि एरा की मोहब्बत ही वो वाहिद वजह थी जिसने उसे जिंदगी की तरफ वापस खींचा। अगली किस्त में कामयार और एरा के दरमियान शदीद जज्बाती मुकालमा। एरा की आखिरी बार खुद को साबित करने की कोशिश और कामयार का ऐसा फैसला जो बज़ाहिर नफरत पर मबनी होगा, मगर अंदर ही अंदर मोहब्बत की जीत का अंदाजा देगा। सबसे बड़ा सवाल, नाजरीन, क्या कामयार अपनी अना तोड़ पाएगा या एरा की मोहब्बत एक और कुर्बानी बन जाएगी? क्या ये शादी नफरत से शुरू होकर मोहब्बत पर खत्म होगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अब मैं दोबारा पहले जैसा नहीं बन सकता। मैं पहले शरीफ बना था, अब मुझसे वैसी तवक्को मत रखना। और न ही अब इस घर में कोई एरा का नाम लेगा। मैं उसे शदीद नफरत करता हूं। जब मुझे उसकी चाहत ही खत्म हो गई है तो फिर मैं अच्छा रहूं या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रहे नाजरीन, कामयार ने खुदकुशी की कोशिश की थी, लेकिन वो इस हादसे में बच गया। खुदा का शुक्र है कि वो जान से हाथ नहीं धो बैठा। दूसरी तरफ एरा भी बहुत ज्यादा परेशान है और अब उसे भी कामयार से मोहब्बत हो चुकी है। वो कहती है, बंदा मर जाए लेकिन किसी के दिल में ना आए, मतलब किसी से मोहब्बत ना करे। एरा के घर वाले उसे समझाते हैं, जिस रास्ते पर ज्यादा तकलीफें हों उस रास्ते से इंसान हट जाता है। लेकिन एरा कामयार से मोहब्बत करती है, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो कामयार से मिलने अस्पताल भी जाती है, मगर कामयार उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं होता और साफ कह देता है, तुम यहां से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कामयार की दादी एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, एरा को माफ कर दो और उससे शादी कर लो, क्योंकि सबसे मुश्किल रास्ता इंसान के दिल तक पहुंचने का रास्ता होता है। अगली किस्त में कामयार का लहजा मजीद सख्त और सर्द दिखाया जाएगा। वो एरा के सामने खुद को बेहिस और मजबूत साबित करने की कोशिश करेगा, मगर हकीकत में उसके अंदर का तूफान अभी थमा नहीं होगा। उसकी नफरत दरअसल टूटे हुए एतमाद और झकमी मोहब्बत का रद्द ए अमल है। वो एरा को ये बावर कराने की कोशिश करेगा कि अब उसकी जिंदगी में एरा की कोई जगह नहीं रही, मगर उसकी आंखें और खामोशी इस बात की गवाही देंगी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी तरफ एरा की कैफियत मजीद तकलीफदेह हो जाएगी। वो एक तरफ कामयार की बेरुखी सह रही होगी और दूसरी तरफ बाप की तरफ से रिश्ते तोड़ने की धमकी। एरा का ये जुमला अगली किस्त की रूह बन सकता है। मोहब्बत इंसान से सब कुछ छीन लेती है, मगर फिर भी इंसान उसे छोड़ नहीं पाता। कामयार की दादी अगली किस्त में भी जमीर की आवाज बनी रहेंगी। वो एक बार फिर कामयार को एहसास दिलाने की कोशिश करेंगी कि नफरत वक्ती होती है, मगर सच्ची मोहब्बत इंसान को बदल देती है। मुमकिन है वो कामयार को उसकी खुदकुशी की कोशिश याद दिलाकर ये समझाए कि एरा की मोहब्बत ही वो वाहिद वजह थी जिसने उसे जिंदगी की तरफ वापस खींचा। अगली किस्त में कामयार और एरा के दरमियान शदीद जज्बाती मुकालमा। एरा की आखिरी बार खुद को साबित करने की कोशिश और कामयार का ऐसा फैसला जो बज़ाहिर नफरत पर मबनी होगा, मगर अंदर ही अंदर मोहब्बत की जीत का अंदाजा देगा। सबसे बड़ा सवाल, नाजरीन, क्या कामयार अपनी अना तोड़ पाएगा या एरा की मोहब्बत एक और कुर्बानी बन जाएगी? क्या ये शादी नफरत से शुरू होकर मोहब्बत पर खत्म होगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अब मैं दोबारा पहले जैसा नहीं बन सकता। मैं पहले शरीफ बना था, अब मुझसे वैसी तवक्को मत रखना। और न ही अब इस घर में कोई एरा का नाम लेगा। मैं उसे शदीद नफरत करता हूं। जब मुझे उसकी चाहत ही खत्म हो गई है तो फिर मैं अच्छा रहूं या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रहे नाजरीन, कामयार ने खुदकुशी की कोशिश की थी, लेकिन वो इस हादसे में बच गया। खुदा का शुक्र है कि वो जान से हाथ नहीं धो बैठा। दूसरी तरफ एरा भी बहुत ज्यादा परेशान है और अब उसे भी कामयार से मोहब्बत हो चुकी है। वो कहती है, बंदा मर जाए लेकिन किसी के दिल में ना आए, मतलब किसी से मोहब्बत ना करे। एरा के घर वाले उसे समझाते हैं, जिस रास्ते पर ज्यादा तकलीफें हों उस रास्ते से इंसान हट जाता है।
लेकिन ऐरा कामयार से मोहब्बत करती है, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो कामयार से मिलने अस्पताल भी जाती है, मगर कामयार उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं होता और साफ कह देता है, तुम यहां से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कामयार की दादी एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, ऐरा को माफ कर दो और उससे शादी कर लो, क्योंकि सबसे मुश्किल रास्ता इंसान के दिल तक पहुंचने का रास्ता होता है। अगली किस्त में कामयार का लहजा मजीद सख्त और सर्द दिखाया जाएगा। वो ऐरा के सामने खुद को बेहिस और मजबूत साबित करने की कोशिश करेगा, मगर हकीकत में उसके अंदर का तूफान अभी थमा नहीं होगा। उसकी नफरत दरअसल टूटे हुए एतमाद और झकमी मोहब्बत का रद्द ए अमल है। वो ऐरा को ये बावर कराने की कोशिश करेगा कि अब उसकी जिंदगी में ऐरा की कोई जगह नहीं रही, मगर उसकी आंखें और खामोशी इस बात की गवाही देंगी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी तरफ ऐरा की कैफियत मजीद तकलीफदेह हो जाएगी। वो एक तरफ कामयार की बेरुखी सह रही होगी और दूसरी तरफ बाप की तरफ से रिश्ते तोड़ने की धमकी। ऐरा का ये जुमला अगली किस्त की रूह बन सकता है। मोहब्बत इंसान से सब कुछ छीन लेती है, मगर फिर भी इंसान उसे छोड़ नहीं पाता। कामयार की दादी अगली किस्त में भी ज़मीर की आवाज बनी रहेंगी। वो एक बार फिर कामयार को एहसास दिलाने की कोशिश करेंगी कि नफरत वक्ती होती है, मगर सच्ची मोहब्बत इंसान को बदल देती है। मुमकिन है वो कामयार को उसकी खुदकुशी की कोशिश याद दिलाकर ये समझाए कि ऐरा की मोहब्बत ही वो वाहिद वजह थी जिसने उसे जिंदगी की तरफ वापस खींचा। अगली किस्त में कामयार और ऐरा के दरमियान शदीद जज्बाती मुकालमा, ऐरा की आखिरी बार खुद को साबित करने की कोशिश और कामयार का ऐसा फैसला जो बज़ाहिर नफरत पर मबनी होगा, मगर अंदर ही अंदर मोहब्बत की जीत का अंदाजा देगा। सबसे बड़ा सवाल, नाजरीन, क्या कामयार अपनी अना तोड़ पाएगा या ऐरा की मोहब्बत एक और कुर्बानी बन जाएगी? क्या ये शादी नफरत से शुरू होकर मोहब्बत पर खत्म होगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अब मैं दोबारा पहले जैसा नहीं बन सकता। मैं पहले शरीफ बना था, अब मुझसे वैसी तवक्को मत रखना, और न ही अब इस घर में कोई ऐरा का नाम लेगा। मैं उसे शदीद नफरत करता हूं। जब मुझे उसकी चाहत ही खत्म हो गई है तो फिर मैं अच्छा रहूं या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रहे नाजरीन, कामयार ने खुदकुशी की कोशिश की थी, लेकिन वो इस हादसे में बच गया। खुदा का शुक्र है कि वो जान से हाथ नहीं धो बैठा। दूसरी तरफ ऐरा भी बहुत ज्यादा परेशान है और अब उसे भी कामयार से मोहब्बत हो चुकी है। वो कहती है, बंदा मर जाए लेकिन किसी के दिल में ना आए, मतलब किसी से मोहब्बत ना करे। ऐरा के घर वाले उसे समझाते हैं, जिस रास्ते पर ज्यादा तकलीफें हों उस रास्ते से इंसान हट जाता है, लेकिन ऐरा कामयार से मोहब्बत करती है, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो कामयार से मिलने अस्पताल भी जाती है, मगर कामयार उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं होता और साफ कह देता है, तुम यहां से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कामयार की दादी एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, ऐरा को माफ कर दो और उससे शादी कर लो, क्योंकि सबसे मुश्किल रास्ता इंसान के दिल तक पहुंचने का रास्ता होता है। अगली किस्त में कामयार का लहजा मजीद सख्त और सर्द दिखाया जाएगा। वो ऐरा के सामने खुद को बेहिस और मजबूत साबित करने की कोशिश करेगा, मगर हकीकत में उसके अंदर का तूफान अभी थमा नहीं होगा। उसकी नफरत दरअसल टूटे हुए एतमाद और झकमी मोहब्बत का रद्द ए अमल है। वो ऐरा को ये बावर कराने की कोशिश करेगा कि अब उसकी जिंदगी में ऐरा की कोई जगह नहीं रही, मगर उसकी आंखें और खामोशी इस बात की गवाही देंगी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी तरफ ऐरा की कैफियत मजीद तकलीफदेह हो जाएगी। वो एक तरफ कामयार की बेरुखी सह रही होगी और दूसरी तरफ बाप की तरफ से रिश्ते तोड़ने की धमकी। ऐरा का ये जुमला अगली किस्त की रूह बन सकता है। मोहब्बत इंसान से सब कुछ छीन लेती है, मगर फिर भी इंसान उसे छोड़ नहीं पाता। कामयार की दादी अगली किस्त में भी ज़मीर की आवाज बनी रहेंगी। वो एक बार फिर कामयार को एहसास दिलाने की कोशिश करेंगी कि नफरत वक्ती होती है, मगर सच्ची मोहब्बत इंसान को बदल देती है। मुमकिन है वो कामयार को उसकी खुदकुशी की कोशिश याद दिलाकर ये समझाए कि ऐरा की मोहब्बत ही वो वाहिद वजह थी जिसने उसे जिंदगी की तरफ वापस खींचा। अगली किस्त में कामयार और ऐरा के दरमियान शदीद जज्बाती मुकालमा, ऐरा की आखिरी बार खुद को साबित करने की कोशिश और कामयार का ऐसा फैसला जो बज़ाहिर नफरत पर मबनी होगा,
मगर अंदर ही अंदर मोहब्बत की जीत का अंदाजा देगा। सबसे बड़ा सवाल, नाजरीन, क्या कामयार अपनी अना तोड़ पाएगा या एरा की मोहब्बत एक और कुर्बानी बन जाएगी? क्या ये शादी नफरत से शुरू होकर मोहब्बत पर खत्म होगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अब मैं दोबारा पहले जैसा नहीं बन सकता। मैं पहले शरीफ बना था, अब मुझसे वैसी तवक्को मत रखना। और न ही अब इस घर में कोई एरा का नाम लेगा। मैं उसे शदीद नफरत करता हूं। जब मुझे उसकी चाहत ही खत्म हो गई है तो फिर मैं अच्छा रहूं या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रहे नाजरीन, कामयार ने खुदकुशी की कोशिश की थी, लेकिन वो इस हादसे में बच गया। खुदा का शुक्र है कि वो जान से हाथ नहीं धो बैठा। दूसरी तरफ एरा भी बहुत ज्यादा परेशान है और अब उसे भी कामयार से मोहब्बत हो चुकी है। वो कहती है, बंदा मर जाए लेकिन किसी के दिल में ना आए, मतलब किसी से मोहब्बत ना करे। एरा के घर वाले उसे समझाते हैं, जिस रास्ते पर ज्यादा तकलीफें हों उस रास्ते से इंसान हट जाता है। लेकिन एरा कामयार से मोहब्बत करती है, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो कामयार से मिलने अस्पताल भी जाती है, मगर कामयार उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं होता और साफ कह देता है, तुम यहां से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कामयार की दादी एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, एरा को माफ कर दो और उससे शादी कर लो, क्योंकि सबसे मुश्किल रास्ता इंसान के दिल तक पहुंचने का रास्ता होता है। अगली किस्त में कामयार का लहजा मजीद सख्त और सर्द दिखाया जाएगा। वो एरा के सामने खुद को बेहिस और मजबूत साबित करने की कोशिश करेगा, मगर हकीकत में उसके अंदर का तूफान अभी थमा नहीं होगा। उसकी नफरत दरअसल टूटे हुए एतमाद और झकमी मोहब्बत का रद्द ए अमल है। वो एरा को ये बावर कराने की कोशिश करेगा कि अब उसकी जिंदगी में एरा की कोई जगह नहीं रही, मगर उसकी आंखें और खामोशी इस बात की गवाही देंगी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी तरफ एरा की कैफियत मजीद तकलीफदेह हो जाएगी। वो एक तरफ कामयार की बेरुखी सह रही होगी और दूसरी तरफ बाप की तरफ से रिश्ते तोड़ने की धमकी। एरा का ये जुमला अगली किस्त की रूह बन सकता है। मोहब्बत इंसान से सब कुछ छीन लेती है, मगर फिर भी इंसान उसे छोड़ नहीं पाता। कामयार की दादी अगली किस्त में भी जमीर की आवाज बनी रहेंगी। वो एक बार फिर कामयार को एहसास दिलाने की कोशिश करेंगी कि नफरत वक्ती होती है, मगर सच्ची मोहब्बत इंसान को बदल देती है। मुमकिन है वो कामयार को उसकी खुदकुशी की कोशिश याद दिलाकर ये समझाए कि एरा की मोहब्बत ही वो वाहिद वजह थी जिसने उसे जिंदगी की तरफ वापस खींचा। अगली किस्त में कामयार और एरा के दरमियान शदीद जज्बाती मुकालमा, एरा की आखिरी बार खुद को साबित करने की कोशिश और कामयार का ऐसा फैसला जो बज़ाहिर नफरत पर मबनी होगा, मगर अंदर ही अंदर मोहब्बत की जीत का अंदाजा देगा। सबसे बड़ा सवाल, नाजरीन, क्या कामयार अपनी अना तोड़ पाएगा या एरा की मोहब्बत एक और कुर्बानी बन जाएगी? क्या ये शादी नफरत से शुरू होकर मोहब्बत पर खत्म होगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अब मैं दोबारा पहले जैसा नहीं बन सकता। मैं पहले शरीफ बना था, अब मुझसे वैसी तवक्को मत रखना। और न ही अब इस घर में कोई एरा का नाम लेगा। मैं उसे शदीद नफरत करता हूं। जब मुझे उसकी चाहत ही खत्म हो गई है तो फिर मैं अच्छा रहूं या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रहे नाजरीन, कामयार ने खुदकुशी की कोशिश की थी, लेकिन वो इस हादसे में बच गया। खुदा का शुक्र है कि वो जान से हाथ नहीं धो बैठा। दूसरी तरफ एरा भी बहुत ज्यादा परेशान है और अब उसे भी कामयार से मोहब्बत हो चुकी है। वो कहती है, बंदा मर जाए लेकिन किसी के दिल में ना आए, मतलब किसी से मोहब्बत ना करे। एरा के घर वाले उसे समझाते हैं, जिस रास्ते पर ज्यादा तकलीफें हों उस रास्ते से इंसान हट जाता है। लेकिन एरा कामयार से मोहब्बत करती है, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो कामयार से मिलने अस्पताल भी जाती है, मगर कामयार उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं होता और साफ कह देता है, तुम यहां से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कामयार की दादी एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, एरा को माफ कर दो और उससे शादी कर लो, क्योंकि सबसे मुश्किल रास्ता इंसान के दिल तक पहुंचने का रास्ता होता है। अगली किस्त में कामयार का लहजा मजीद सख्त और सर्द दिखाया जाएगा। वो एरा के सामने खुद को बेहिस और मजबूत साबित करने की कोशिश करेगा, मगर हकीकत में उसके अंदर का तूफान अभी थमा नहीं होगा। उसकी नफरत दरअसल टूटे हुए एतमाद और झकमी मोहब्बत का रद्द ए अमल है।
वो एरा को ये बावर कराने की कोशिश करेगा कि अब उसकी जिंदगी में एरा की कोई जगह नहीं रही, मगर उसकी आंखें और खामोशी इस बात की गवाही देंगी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी तरफ एरा की कैफियत मजीद तकलीफदेह हो जाएगी। वो एक तरफ कामयार की बेरुखी सह रही होगी और दूसरी तरफ बाप की तरफ से रिश्ते तोड़ने की धमकी। एरा का ये जुमला अगली किस्त की रूह बन सकता है। मोहब्बत इंसान से सब कुछ छीन लेती है, मगर फिर भी इंसान उसे छोड़ नहीं पाता। कामयार की दादी अगली किस्त में भी जमीर की आवाज बनी रहेंगी। वो एक बार फिर कामयार को एहसास दिलाने की कोशिश करेंगी कि नफरत वक्ती होती है, मगर सच्ची मोहब्बत इंसान को बदल देती है। मुमकिन है वो कामयार को उसकी खुदकुशी की कोशिश याद दिलाकर ये समझाए कि एरा की मोहब्बत ही वो वाहिद वजह थी जिसने उसे जिंदगी की तरफ वापस खींचा। अगली किस्त में कामयार और एरा के दरमियान शदीद जज्बाती मुकालमा, एरा की आखिरी बार खुद को साबित करने की कोशिश और कामयार का ऐसा फैसला जो बज़ाहिर नफरत पर मबनी होगा, मगर अंदर ही अंदर मोहब्बत की जीत का अंदाजा देगा। सबसे बड़ा सवाल, नाजरीन, क्या कामयार अपनी अना तोड़ पाएगा या एरा की मोहब्बत एक और कुर्बानी बन जाएगी? क्या ये शादी नफरत से शुरू होकर मोहब्बत पर खत्म होगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अब मैं दोबारा पहले जैसा नहीं बन सकता। मैं पहले शरीफ बना था, अब मुझसे वैसी तवक्को मत रखना, और न ही अब इस घर में कोई एरा का नाम लेगा। मैं उसे शदीद नफरत करता हूं। जब मुझे उसकी चाहत ही खत्म हो गई है तो फिर मैं अच्छा रहूं या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रहे नाजरीन, कामयार ने खुदकुशी की कोशिश की थी, लेकिन वो इस हादसे में बच गया। खुदा का शुक्र है कि वो जान से हाथ नहीं धो बैठा। दूसरी तरफ एरा भी बहुत ज्यादा परेशान है और अब उसे भी कामयार से मोहब्बत हो चुकी है। वो कहती है, बंदा मर जाए लेकिन किसी के दिल में ना आए, मतलब किसी से मोहब्बत ना करे। एरा के घर वाले उसे समझाते हैं, जिस रास्ते पर ज्यादा तकलीफें हों उस रास्ते से इंसान हट जाता है, लेकिन एरा कामयार से मोहब्बत करती है, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो कामयार से मिलने अस्पताल भी जाती है, मगर कामयार उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं होता और साफ कह देता है, तुम यहां से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कामयार की दादी एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, एरा को माफ कर दो और उससे शादी कर लो, क्योंकि सबसे मुश्किल रास्ता इंसान के दिल तक पहुंचने का रास्ता होता है। अगली किस्त में कामयार का लहजा मजीद सख्त और सर्द दिखाया जाएगा। वो एरा के सामने खुद को बेहिस और मजबूत साबित करने की कोशिश करेगा, मगर हकीकत में उसके अंदर का तूफान अभी थमा नहीं होगा। उसकी नफरत दरअसल टूटे हुए एतमाद और झकमी मोहब्बत का रद्द ए अमल है। वो एरा को ये बावर कराने की कोशिश करेगा कि अब उसकी जिंदगी में एरा की कोई जगह नहीं रही, मगर उसकी आंखें और खामोशी इस बात की गवाही देंगी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी तरफ एरा की कैफियत मजीद तकलीफदेह हो जाएगी। वो एक तरफ कामयार की बेरुखी सह रही होगी और दूसरी तरफ बाप की तरफ से रिश्ते तोड़ने की धमकी। एरा का ये जुमला अगली किस्त की रूह बन सकता है। मोहब्बत इंसान से सब कुछ छीन लेती है, मगर फिर भी इंसान उसे छोड़ नहीं पाता। कामयार की दादी अगली किस्त में भी जमीर की आवाज बनी रहेंगी। वो एक बार फिर कामयार को एहसास दिलाने की कोशिश करेंगी कि नफरत वक्ती होती है, मगर सच्ची मोहब्बत इंसान को बदल देती है। मुमकिन है वो कामयार को उसकी खुदकुशी की कोशिश याद दिलाकर ये समझाए कि एरा की मोहब्बत ही वो वाहिद वजह थी जिसने उसे जिंदगी की तरफ वापस खींचा। अगली किस्त में कामयार और एरा के दरमियान शदीद जज्बाती मुकालमा, एरा की आखिरी बार खुद को साबित करने की कोशिश और कामयार का ऐसा फैसला जो बज़ाहिर नफरत पर मबनी होगा, मगर अंदर ही अंदर मोहब्बत की जीत का अंदाजा देगा। सबसे बड़ा सवाल, नाजरीन, क्या कामयार अपनी अना तोड़ पाएगा या एरा की मोहब्बत एक और कुर्बानी बन जाएगी? क्या ये शादी नफरत से शुरू होकर मोहब्बत पर खत्म होगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अब मैं दोबारा पहले जैसा नहीं बन सकता। मैं पहले शरीफ बना था, अब मुझसे वैसी तवक्को मत रखना, और न ही अब इस घर में कोई एरा का नाम लेगा। मैं उसे शदीद नफरत करता हूं। जब मुझे उसकी चाहत ही खत्म हो गई है तो फिर मैं अच्छा रहूं या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रहे नाजरीन, कामयार ने खुदकुशी की कोशिश की थी, लेकिन वो इस हादसे में बच गया।
खुदा का शुक्र है कि वो जान से हाथ नहीं धो बैठा। दूसरी तरफ एरा भी बहुत ज्यादा परेशान है और अब उसे भी कामयार से मोहब्बत हो चुकी है। वो कहती है बंदा मर जाए लेकिन किसी के दिल में ना आए, मतलब किसी से मोहब्बत ना करे। एरा के घर वाले उसे समझाते हैं जिस रास्ते पर ज्यादा तकलीफें हों उस रास्ते से इंसान हट जाता है, लेकिन एरा कामयार से मोहब्बत करती है इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो कामयार से मिलने अस्पताल भी जाती है मगर कामयार उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं होता और साफ कह देता है तुम यहां से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कामयार की दादी एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं एरा को माफ कर दो और उससे शादी कर लो, क्योंकि सबसे मुश्किल रास्ता इंसान के दिल तक पहुंचने का रास्ता होता है। अगली किस्त में कामयार का लहजा मजीद सख्त और सर्द दिखाया जाएगा। वो एरा के सामने खुद को बेहिस और मजबूत साबित करने की कोशिश करेगा मगर हकीकत में उसके अंदर का तूफान अभी थमा नहीं होगा। उसकी नफरत दरअसल टूटे हुए एतमाद और झकमी मोहब्बत का रद्द ए अमल है। वो एरा को ये बावर कराने की कोशिश करेगा कि अब उसकी जिंदगी में एरा की कोई जगह नहीं रही, मगर उसकी आंखें और खामोशी इस बात की गवाही देंगी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी तरफ